सुबह में मैंने वो कुछ पॉइंट डाला था, वो डिस्कस कर सकते? हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आज गुरुवार का हाँ रखा है। जैसे, हाँ जैसे मंगल हम बोलते हैं कि तीखा, या उसके प्रणाली में जो गार्ड या संरक्षण का के लिए हम्म, बोला जाता है। तो वैसे हम्म, सूर्य में भी जो हमने लिखा है कि वो सेम उसमें गार्ड वगैरह भी आता है। तो हम्म। वो उसके पीछे का क्या भाव हो सकता है कि दोनों में प्रति अंतर दिया है, बहुत सारे अंतर हैं। जैसे आ, मंगल जो उष्ण है वो दाहक है। हम्म। रवि की जो उष्णता है वो जीवन देने वाली है। ओके। वो भी उष्णता है, लेकिन हमें शरीर चलने के लिए हमें उष्णता तो आवश्यक होती है। शरीर थोड़ा हम्म। गर्म ही होता है, शरीर ठंडा हो गया तो इंसान चला गया। तो बराबर। वो जो उष्णता है शरीर की पोषण करने वाली, वो सूर्य की है। और शरीर को जलाने वाली उष्णता है वो मंगल की है। इसलिए वो अंतर होता है। जैसे गार्ड है तो हम ऐसा कहेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड अलग है, और हमारा ध्यान रखने वाला जो गार्डियन होता है वो अलग है। अच्छा। तो जैसे मंगल के अंदर सेना अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सिक्योरिटी गार्ड के लीडर या उनके बड़े अधिकारी, ऐसे सब मंगल में आएंगे। ओके। लेकिन हमारे मेंटर कहेंगे जिसे, वो भी हमारा गार्ड ही करते, लेकिन हमें संभालते हैं, हम कहीं गलत दिशा में ना जाएं। इसलिए हमें योग्य दिशा दिखाने वाले जो मेंटर होंगे उसे हम सूर्य में देख सकते हैं। क्योंकि सूर्य ही जहाँ से उगता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। सूर्य कभी पूर्व दिशा से नहीं उगता है। सूर्य जहाँ से उगेगा वो पूर्व दिशा है। तो सूर्य जो है योग्य दिशा दिखाने वाला ग्रह है। तो वो हमें गलत दिशा नहीं लेके जाएगा, वो मेंटर के रूप में हम उसे उस हिसाब से गार्ड हम सोच सकते हैं रवि के बारे में। और मंगल जो है वो वास्तव में लड़ाई करने वाला या फिर अधिकार रखने वाला, उसकी अपेक्षा होती है। लेकिन रवि की अपेक्षा अधिकार प्राप्त करने की नहीं होती है, लेकिन उसके व्यवहार से उसको अधिकार मिलता है। और मंगल जो है वो अधिकार मांगता है। इतना दोनों में अंतर है। ठीक है मीरा जी, मैं आशा करता हूँ कि ये समाधान हुआ होगा। नहीं नहीं, एकदम समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। और रवि के अंदर हम श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं कि हम्म। उसका उत्पादन सूर्य के अंदर आता है। तो इसे रेड ब्लड सेल्स भी जो होते हैं वो भी इसके ही अंदर आते हैं। हाँ देखो कैसा है, उसमें भी रेड ब्लड सेल जो है रक्त वाहिनी में जो होते हैं, वो फिर से यहाँ पर भी वही आएगा कि सूर्य के अंदर क्या है, तो वो हमें जीवन देने वाला है वो है। इसलिए वो रेड ब्लड सेल्स है। यानी दोनों में भी होगा तो भी दोनों के ग्रहों की, इसलिए मैंने वो चावल का जो प्रश्न पूछा था उसमें भी शुरुआत में दिया था कि हमें अपनी थोड़ी सी सत्सद विवेक बुद्धि उसमें उपयोग में लानी होगी कि दोनों के ग्रहों की विशेषता क्या है वो देखकर हमें निर्णय लेना होगा। जैसे हर एक के लिए उसमें नक्षत्र कौन से हैं उस ग्रह में, या फिर वो ग्रह के जो ग्रह के लिए जो राशियां हैं या राशि जिस भाव में है, वो सबको ना एक हम सेपरेट नहीं कर सकते। सबको मिला जुला के ही हमको भविष्य कथन करना होता है। यानी मैं आपको और आसान शब्दों में कैसे कहूँ तो हम्म, मुझे कुछ इसके लिए ढूंढना पड़ेगा आपको बताने के लिए। लेकिन सिंपल भाषा में कहे तो रवि है जीवन देने वाला, मंगल है वो दाहक है या फिर अधिकार है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स रवि में भी हैं और मंगल में भी हैं, तो मंगल में जो रेड ब्लड सेल्स हैं
वो अगर रक्त की कोई बीमारी होती है जिसके कारण अगर वो ब्लड सेल्स के विषय आता है, तो वो समझना है कि वो मंगल के कारण रक्त की बीमारी आ सकती है। लेकिन रवि में है तो वो जीवन देने वाले ब्लड सेल्स देने वाले के हिसाब से, ओके। हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा उस ग्रह के स्वभाव गुण लक्षण के हिसाब से हमें भविष्य कथन में देखना पड़ेगा उसका। तो हम बराबर। उसका सही मायने में विचार कर सकते हैं। देखो, जैसा है कि हम स्वयं का भी उदाहरण लेंगे या फिर किसी भी व्यक्ति का लेते हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो हमें आंखों देखे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो एकदम, यानी वो सामने ना आए या फिर उसका नाम भी कोई ना ले, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। तो जीवन में कोई ना कोई होता है, कई सारे होते हैं। हम्म। हम्म। लेकिन उसी व्यक्ति को चाहने वाले और लोग हैं कि जो लगते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे साथ होना चाहिए। तो अगर वास्तव में वो बुरा है तो सब पूरे दुनिया को लगना चाहिए सबसे, कि हाँ। बुरा है। और अगर वो वास्तव में अच्छा है तो वो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। तो हम किस दृष्टि से देखते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। हर एक का अलग व्यू आएगा, हाँ। हाँ, और जिस समय पे हमने निर्णय लिया कि वो बुरा है, तो उस समय की परिस्थिति क्या थी परिस्थिति। वो भी देखना पड़ता है। हम्म। ज्योतिष शास्त्र जो है ना, आज एक अच्छी अ, रील देखने मिली थी मुझे यूट्यूब पर। अ, देवांशी बहन जुड़ी नहीं है, तो उनको मैंने भेजा था कि अ, इस रील के बारे में आप आज के सत्र में बताना करके। वो रील में आज समूह में साझा कर दूंगा। वो संस्कृत के विषय में है कि ज्योतिष यह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सुनने के पहले तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ज्योति और ईश ऐसा मिला कि ज्योतिष हुआ, यानी प्रकाश का भगवान। ज्योति यानी प्रकाश और ईश यानी भगवान। तो प्रकाश देने वाला भगवान या भगवान का प्रकाश, ऐसे ज्योतिष का शब्द का अर्थ होता है। लेकिन वो रील में संस्कृत के व्याकरण का उपयोग करके बताया कि ये गलत अर्थ है, इसका अर्थ दूसरा है। तो उसमें संस्कृत के कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए थे। अभी संस्कृत के व्याकरण के विषय में मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जितनी मेरी पुत्री है देवांशी। वो तो संस्कृत व्याकरण में पीएचडी करी थी, उसको भेजा था, लेकिन कुछ समयवश इस समय की कमी के कारण वो नहीं जुड़ी होगी। तो उसे मैंने कहा था कि आप तो सत्र में आएंगी तो इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल जाए। लेकिन मैं समूह में वो डाल देता हूँ। तो उसमें जो अंत में बताया है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान या फिर प्रकाश का शास्त्र। ऐसा है कि जिससे भविष्य में क्या होने वाला है वो हमारे लिए अंधेरा ना रहे, उस पे थोड़ी सी लाइट आ जाए, यानी थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, तो हमें आगे चलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो ये बात भी सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में भागता हुआ जा रहा है, तो उसे अगर पता ही नहीं कि आगे चल के गड्ढा है या दीवार है या पहाड़ी है या पानी है, क्या है पता ही नहीं, तो जो भी घटना घटित होगी वो उसके लिए अधिक दुखदाई होगी या अधिक सुखदाई होगी। लेकिन पहले से अगर पता हो कि आगे चल के गड्ढा है या आगे चल के दीवार आने वाली है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है वो हमारे लिए तो अंधेरा ही है। तो अगर वो पता हो तो वो जो कष्ट या दुख या जो भी कठिनाई आने वाली है, तो उसके लिए मनुष्य मन से, शरीर से, बुद्धि से थोड़ा सा तैयार रहेगा, तो वो आने वाले दुख या सुख वो अधिक नहीं होंगे, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। क्योंकि अचानक आने वाला सुख भी बहुत तकलीफ देता है। एक कहानी सुनी थी, छोटी सी थी, कि एक भिखारी था जिसको लॉटरी खरीदने का शौक था। अब उसका परिवार भी था, तो उसे एक बार 1 करोड़ की लॉटरी लग गई।
तो नंबर आ गया, तो परिवार वालों को पता चला कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो उन्होंने सोचा कि अभी पिताजी को बता देंगे तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ एक मनोचिकित्सक जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनको संपर्क किया घर वालों ने और कहा कि हमारे पिताजी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उनको सदमा लग सकता है, तो आप उनको धीरे धीरे जरा समझाएंगे तो अच्छा होगा। तो डॉक्टर बोला उसमें क्या, चलो मैं समझाता हूँ। तो डॉक्टर आगे, डॉक्टर के पास उसको लेके आए पेशेंट को। पेशेंट नहीं कहेंगे उसको, वो भिखारी पिताजी को। तो पिताजी ने, डॉक्टर ने पूछा उससे कि भाई आपको मान लो कि अ, दिन में कितना कमा लेते हो। तो बोले दिन का 200-300 रुपया मिल जाता है। तो बोले आपको 1,000 रुपया मिलेगा तो क्या करेंगे। तो खुश हो गया, 1,000 रुपया मिलेंगे तो हम घर वाले सब पेट भर के भोजन करेंगे, अच्छा खाएंगे। तो डॉक्टर को दूसरा सवाल पूछा, मान लो आपको 10,000 मिलेंगे तो क्या करेंगे। अरे 10,000 मिल गए तो घर वालों के लिए अच्छे कपड़े वपड़े खरीद लूंगा। मान लो आपको 1 लाख मिल गए तो क्या करेंगे। वो 1 लाख मिल गए तो घर में थोड़ा कुछ सामान वामान चाहिए, वो बच्चों को टीवी वगैरह देखने हैं, तो वो कुछ खरीद लेंगे। तो आपको 10 लाख मिलेंगे तो क्या करेंगे। फिर बोले 10 लाख मिलेंगे तो बच्चों को अच्छी स्कूल में डालेंगे, ऐसा वो बोलता था। आगे जाके वो सवाल आता है कि आपको मान लो 1 करोड़ मिल गया तो आप क्या करेंगे। तो भिखारी बोलता है क्या आप ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा कभी होने वाला है क्या। तो बोले, डॉक्टर बोलता नहीं, मान लो आपको 1 करोड़ मिल गया तो आप क्या करेंगे। तो वो भिखारी भी तंग आ गया था, उसने कहा डॉक्टर को अगर 1 करोड़ मिलेंगे ना तो उसमें से 50 लाख आपको, और डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। कि उसे, वो भिखारी को नहीं मालूम है कि 1 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन डॉक्टर को तो पता है 1 करोड़ मिलने वाला है। और लॉटरी लगी और 50 लाख मुझे, और ये खुशी का सदमा आ गया और उसे हार्ट अटैक आ गया। इसलिए अंधेरे में भागते समय अगर हमें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए तो हमें आसानी होती है। इसलिए वो विषय जो शब्द है ज्योतिष, उसका अर्थ अच्छा दिया है, वो रील में साझा कर दिया था। और क्या जिज्ञासा है। जिज्ञासा नहीं, लेकिन एक कह सकती हूँ कि आपने जो विजन दिया कि एक ग्रह को पढ़ते समय उसका जो लॉर्डशिप है, क्या बोलते हैं उसको, स्वामी। लॉर्डशिप मतलब, हाँ, स्वामी, स्वामी जिस जिस राशि का है उसकी गुण भी उसको साथ लेके चलना हाँ है, और वैसे भी व्यूज दे के, मतलब भाव के हिसाब से भी आएगा उसका हाँ, अभी हमने एलिमेंट, नक्षत्र शुरू नहीं तत्व, किया है, इसलिए मैं ग्रह, राशि और भाव तीन का ही बता रहा हूँ अभी तो। और तत्व भी आगे बोला चल के, आपने। हाँ वो तो 5 चीजें दी ना, मैंने चार्ट एक भेजा था, तो वो वो उस चार्ट में हिसाब देख। से इतना अच्छा लग रहा है, सब पढ़ने को इतना अच्छा लग रहा है ये, इतना एक अलग दृष्टि आ गई उसको देखने की, बहुत मजा आता है। हाँ, तो उसमें हर एक वो चार्ट बना के ही दिया है कि वो ग्रह कौन है, उसका स्वामी क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसकी तत्व क्या है, उसकी आकृति क्या है। वो सब अगर देखते हैं तो हमारे दिमाग में चित्र स्पष्ट हो जाता है। वो सिद्धांत हम्म। स्पष्ट है तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम्म।